Hello students, welcome to the new video of DS Garewal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। इससे पहले पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2024। तो देखिए मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, जैसे ही हमें 31 मार्च 2024 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये ईयर के एंड के बैलेंस है और यहाँ पे जो कैपिटल दी गई होगी वो कौन सी कैपिटल होगी, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दे रखी है नीलकंठ महादेव, फिर करंट अकाउंट दे रखा है, फिर पीएल अकाउंट, फिर सन्ड्री एसेट्स, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 10 lakh, calculate interest on capital 5% for the year ended 31st March 2024। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ड्राइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। ठीक है, सो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल। हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो दी हुई है वहां से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में देखिए यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस देने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो अकाउंट होंगे, जो कैपिटल अकाउंट होगा वो फिक्स्ड अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कैपिटल अकाउंट बने होंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट बने होंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि कैपिटल के अंदर सिर्फ या तो नई कैपिटल आए वो ऐड होती है या फिर विड्रॉ हो वो माइनस होती है। ठीक है, वैसे तो हमारा फॉर्मूला जो क्लोजिंग से ओपनिंग का होता है वो क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, फिर हमारा आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। पर जब फिक्स्ड कैपिटल का केस होता है और कैपिटल विड्रॉन या एडिशनल कैपिटल नहीं लाई गई हो तो क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल हो। तो यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो कितना आ जाएगा, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ का भी 50,000 आ जाएगा और महादेव का भी 50,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 को, फिर से लास्ट डेट को दी हुई है। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे कैपिटल दी गई होगी वो कौन सी कैपिटल होगी, वो हमारी होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें जो यहाँ पे कैपिटल दी गई है वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ व्हिच 1 लाख वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट बोल रहा है कि 50,000 था, उसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में दे दिया और वो जनरल रिजर्व कहाँ लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है। इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर्स के बीच में वो कितना हुआ होगा, 50,000। ठीक है, तो हमें जो ये प्रॉफिट्स माइनस करने होते हैं ये कितने करेंगे, 50 ही करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग की है 1,20,000 और हमारा जो शॉर्ट है उसकी कितनी है, 1,40,000। ठीक है, अब इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। लॉन्ग की ड्राइंग्स है 40,000 और हमारे शॉर्ट की ड्राइंग्स है कितनी, 50,000। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट वैसे तो 1,50,000 थे पर 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, मतलब 1 लाख तो हमने पार्टनर को दिया ही नहीं, तो वापस ऐड कर ही नहीं सकते। कितना दिया है हमने उनको दिया है 50, तो वापस भी 50 ही ऐड करेंगे। यहाँ पे रेशियो हमको नहीं दिया गया है, तो रेशियो नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, इक्वली माइनस कर देंगे कितना, 25,000। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1,35,000। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1,65,000। ठीक है, दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई है। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, 8% निकालेंगे तो लॉन्ग का कितना आएगा, 10,800 और शॉर्ट का आएगा 13,200। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा गया था तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। Amit and Pramit starting business on 1st April 2023 with a capital of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October they decided that their capital should be 2 lakh each. Necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing cash by check. तो बोल रहा है कि भैया नमित
अमित और भ्रमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल कितनी थी? पहले वाले की 15 लाख थी, दूसरे वाले की 9 लाख थी। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जिसके कम पड़ रहे हैं पैसे वो पैसे लेके आएगा और जिसके ज्यादा है वो घर ले जाएगा, ठीक है। और बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 8%। हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने का रूल बिल्कुल सिंपल होता है, जितना टाइम जितनी कैपिटल रहेगी इंटरेस्ट उस हिसाब से लगेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या था कि इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, अमित और भ्रमित ने, तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं, अमित का और भ्रमित। इसने 1 अप्रैल को अमित ने पैसे डाले, वो कितने थे? 15 लाख। और भ्रमित ने कितने डाले थे? 9 लाख। ये 1 अप्रैल को इसके 9। फिर इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर को अपनी कैपिटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो 1 अक्टूबर। कैपिटल कितनी कर दी? जो अमित है उसने अपनी कैपिटल कर दी 12 लाख, और जो हमारा भ्रमित है 1 अक्टूबर को उसने भी क्या किया? उसने भी अपनी कैपिटल कर दी 12 लाख, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सिंपल सा जितना टाइम जितनी कैपिटल रही होगी उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 लाख हमारी कैपिटल, अमित की जो कैपिटल है वो 15 लाख की पहले स्टार्टिंग पे 8% इंटरेस्ट लगना है। पर ये 15 लाख कितने टाइम रही? ये रही अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अगर हम काउंट करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर धन है तो अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, मतलब कितने मंथ की हुई? 6 मंथ। ऐसा ही इसका निकलेगा रेट 8/100 इंटू 6/12, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने 12 लाख कर दी, और उसके बाद बिल्कुल भी उसने चेंज नहीं करी। मतलब ईयर एंड जब तक हुआ होगा तब तक उन्होंने चेंज नहीं करी, मतलब 31 मार्च तक सेम रही होगी। तो मतलब इस पे भी लगेगा 8%, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। इस पे भी लगेगा 8%, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 0 से 0 कट कर दो, 1 जार 2 जार 2 1 जार 2 4। इसको कैलकुलेट करो, कितना आ गया? 60,000। यहाँ करते हैं 1 जार 2 जार, इनको कट करो करो, कितना आ गया? 48,000, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 1 जार 2 जार 4 9 4 जार 36। इसको सॉल्व करो, 1 जार 2 जार 1 जार 4 जार कट करो, कितना आ गया? 48,000। अब क्या करेंगे? दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो 0 0 0 4 84,000, और इसका कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 1,08,000, ठीक है। तो हमसे क्या मांगा था इसने? यहाँ पे मांगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारे दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस फायदा करती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। सी यू गाइस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।